हर साल 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। तो चले जानते हैं इस इंडियन एयरफोर्स डे के बारे में और जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश भारत में रॉयल एयरफोर्स के सहायक वायुसेना के रूप में हुई थी। मतलब क्या था कि जो 1932 में ऑफ कोर्स ब्रिटिश राज था, तब रॉयल एयरफोर्स जो ब्रिटेन का था उसका सहायक वायुसेना इस फॉर्मेट में इसका क्या बोलते हैं इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। जो भी यूनिफॉर्म थे, बैजेस थे, पूरा स्ट्रक्चर था, वो उनसे इनहेरिट किया गया। इंडियन एयरफोर्स का 1933 में फर्स्ट स्क्वाड्रन हुआ, जिसमें 5 इंडियन पायलट्स थे और उनका लीड किया था सिसिलियन बोरश ने। बर्मा, जो कि आज का म्यांमार है, उसमें जापानीज आर्मी को रोकने का की रोल इंडियन एयरफोर्स ने निभाया था। उनके फर्स्ट मिशन में टारगेट था अरकान, जो कि एक जापानीज मिलिट्री बेस था। वर्ल्ड वॉर 2 की बात की जाए तो म्यांमार के बाद नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप ऐसे कुछ लोकेशंस थे जहां पर इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन किए। 1947 के पार्टीशन के बाद रॉयल इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल पाकिस्तान एयरफोर्स ऐसे 2 पार्ट हो गए। 10 में से 3 स्क्वाड्रन पाकिस्तान एयरफोर्स में चले गए। जब जम्मू कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ 1947 के बाद, तब रॉयल इंडियन एयरफोर्स ने हमारे आर्मी के ट्रूप्स को वॉर जोन तक ट्रांसपोर्ट करने का काम किया। रॉयल इंडियन एयरफोर्स और रॉयल पाकिस्तान एयरफोर्स, इनका एयर टू एयर कॉम्बैट नहीं हुआ था, जस्ट ट्रांसपोर्ट और क्लोज एयर सपोर्ट का काम किया था। 1950 में इंडिया रिपब्लिक बन गया और तभी से रॉयल इंडियन एयरफोर्स का नाम सिर्फ इंडियन एयरफोर्स इतना ही रख दिया। 1960 में कॉन्गो एक कंट्री है जिसमें बेल्जियम का रूल था। हमारे यहाँ जैसे ब्रिटिश का रूल था, वैसे वहाँ पे बेल्जियम का रूल था। वो ख़त्म होते ही उस देश में अफरा तफर मच गई, मतलब रेबिलियंस हुए, वायलेंस बढ़ गया। तभी यूएन का एक मिशन होता है, ऑपरेशन होता है, जिसका नाम है पीस कीपिंग। तो उस पीस कीपिंग ऑपरेशन को इंडियन एयरफोर्स ने हेल्प किया था। 1961 में इंडियन गवर्नमेंट ने जो पोर्तुगीज कॉलोनी थी अभी भी गोवा में, उनके अगेंस्ट ऑपरेशन विजय किया था, जिसमें इंडियन एयरफोर्स का यूज हुआ था। 1962 टू 1965 में सिनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट हुआ। इसमें इंडिया और चाइना आमने सामने आए थे और इस वॉर में इंडियन एयरफोर्स बहुत ही इफेक्टिव रहा। 1965 में सेकंड कश्मीर वॉर हुआ, उसमें इंडियन एयरफोर्स एक्टिवली एंगेज रहा। उन्होंने पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो बेस थे उस पे इंडिपेंडेंटली रेड किया था और वो जो बेस थे वो पाकिस्तानी बॉर्डर के बहुत अंदर की तरफ थे, तभी भी हमने उन पे रेड किया था। और पाकिस्तान के पास थोड़ी टेक्निकल सुपीरियरिटी थी, उसके बावजूद हमने एयर पे कब्जा किया। ये स्टेटमेंट था एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह इनका। इस वॉर में इंडिया ने 60 to 70 एयरक्राफ्ट गंवाए और पाकिस्तान ने 43। ये वॉर खत्म होने के बाद 1965 में इंडियन एयरफोर्स में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स हुई। 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, 1984 में ऑपरेशन मेघदूत, जिसमें सियाचिन को कैप्चर किया। 1999 के कारगिल वॉर में इंडियन एयरफोर्स ने इंडियन आर्मी के ट्रूप्स को हाइट ऑफ कारगिल तक लेने का काम किया, जिसको ऑपरेशन सफेद सागर के नाम से जानते हैं। बाय द जुलाई 26 इंडियन फोर्सेस सक्सेसफुली फोर्स बैक द पाकिस्तान आर्मी फ्रॉम द कारगिल। जैश ए मोहम्मद ने पुलवामा में जो अटैक किया था उसका आंसर दिया हमारे ग्रुप ऑफ 12 मिराज 200 ने, और उन्होंने जैश ए मोहम्मद के बेसिस को टारगेट किया था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कमांडर चीफ होते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के, तो इंडियन एयरफोर्स के कमांडर इन चीफ हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए इंडियन एयरफोर्स की, तो सबसे ऊपर है चीफ ऑफ एयर स्टाफ और उनकी रैंक है एयर चीफ मार्शल। हम रैंक आगे देखेंगे। उसके बाद की पोस्ट है वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ और उनकी रैंक है एयर मार्शल। तो ये देख सकते हैं डिप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, एयर ऑफिसर इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेटर। ये जो लिस्ट है ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर रैंक की बात की जाए, द मार्शल ऑफ इंडियन एयर फोर्स, उनके पास 5 स्टार हैं। उसके बाद एयर चीफ मार्शल 4 स्टार, एयर मार्शल 3 स्टार, एयर वाइस मार्शल 2 स्टार, एयर कमांडर 1 स्टार। उसके बाद होता है ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर,
फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर एंड फ्लाइट कैडेट। इंडियन एयरफोर्स में ऐसे कौन से पावरफुल वेपन्स है, पावरफुल एयरक्राफ्ट है, वो देखते हैं। राफेल जो फ्रांस से मंगवाया है, सुकोई Su-30 जो रसिया से है, उसके बाद HAL का तेजस जो इंडिया में बना है, MiG-29 जो रशिया से लाया है, मिराज 2000, जैगुआर, MiG-21। इसके बाद हेलीकॉप्टर्स, बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स है जो DRDO ने बनाई है, बहुत सारा कुछ है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है, ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स है, और ये UAV है जो कि बेसिकली ड्रोन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स इज द रैंक 4th लार्जेस्ट ऑपरेशनल एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। मुझे पूरी दुनिया में 4 नंबर पे है। हमारे आगे US है, चाइना है, रशिया है, और उसके बाद हम है। तो हमारा कितना पावरफुल एयरफोर्स है देखो। इंडियन एयरफोर्स का मोटो है नभ स्पर्श दीप्तम, जिसका लिटरली मीनिंग है टच द स्काई विद ग्लोरी। हिंदन एयरफोर्स स्टेशन जो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है, वो एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस है, दुनिया में 8 नंबर में आता है। उत्तराखंड में जब बाढ़ आई थी तब 20,000 लोगों को रेस्क्यू किया था। ये थी इंडियन एयरफोर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड ऐसे ही क्यूरियस रहे। थैंक यू।